और अब खबर बंगाल के चुनावी रण से। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज चुनाव प्रचार किया। बंगाल में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी कड़ी में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज कई दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में प्रचार करने में जुटे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने प्रचार किया। तेहट्टा में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल के नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये नया वर्ष बंगाल के लिए बहुत बहुत शुभ हो। मित्रों, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। नदिया जिले के तेहट्टा में अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो 70 साल में यहाँ आए हैं वो अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जबकि घुसपैठियां यहाँ बड़ी संख्या में रह रही हैं। ये हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। गरीबों के अनाज पर इनकी नजर है। यहाँ के संसाधनों पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेगी। नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? माताएं बहनें बताएं, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? मित्रों, एक घुसपैठिए जो आते हैं वो मेरे युवाओं की रोजगारी लेकर चले जाते हैं। एक घुसपैठिए जो आते हैं गरीबों का चावल छीन लेते हैं। मित्रों, अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया कि क्या मतुआ, नामशूद्र और ऐसे दूसरे समुदायों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सीएम ममता पर हमलावर गृह मंत्री ने कहा कि दीदी कहती हैं कि वो जब तक सत्ता में रहेंगी तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जो 70 साल से 3 पीढ़ी नागरिकता के बगैर बैठे हैं, वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, साथ में मैं कहने आया हूं, नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए 100 करोड़ का एक फंड भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। वो सभी मतवा समाज, नामशूद्र लोगों के कल्याण का काम करेगा। इस दौरान गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। गृह मंत्री ने बीजेपी के डीएनए का जवाब देते हुए कहा कि राहुल बाबा बीजेपी के डीएनए के बारे में पूछते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म, ए फॉर आत्मनिर्भर, ये है बीजेपी का डीएनए। अभी अभी हमारे देश में एक पर्यटक नेता है, पूरा चुनाव हो गया, राहुल बाबा दिखाई नहीं पड़े। देखा है आपने? देखा है? अभी अभी एक सभा कर गए और इन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए कैसा है। राहुल बाबा, आप हमारे डीएनए की मत पूछिए, मैं हमारे डीएनए का परिचय करा देता हूं। हमारे डीएनए का मतलब है डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा डीएनए है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। नड्डा ने बंगाल में चुनावी रैली की और ममता सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इधर बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए ममता भी लगातार आक्रामक हैं और केंद्र सरकार पर लगातार निशाने साध रही हैं। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।